नमस्कार साथियों। अब मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट संख्या 10 लेकर के आया हूं और आप लोगों को इसमें बना करके देखना है कि कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, यह बतलाना है। तो बख्तियार खिलजी, यह आपको आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही बंगाल एवं बिहार पर विजय जो है वह प्राप्त किया था और इसी ने नालंदा तथा विक्रमशिला महाविहार को ध्वस्त भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के 2 पुत्र हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का दरवाजा है और इसका निर्माण जो है खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो सभी आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही है। यह आपको यहाँ पर जवाब जो है देना है। अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक जो है वह कहा गया है। अकबर प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरफ प्रबुद्ध निरंकुश शासक जो है वह कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में सही है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप शाहदरा में, यह भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, यह भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, यह गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वह दिल्ली में है। 7 नंबर क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। कंधार था। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल जो शाहजहां की पत्नी थी जिनके याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। अंजुमन बानो बेगम जो है उनका नाम था। ए हो जाएगा आंसर। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक है और लेखक है। तो जवाब आपको देना है। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वह लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी। तो यह सभी सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ई
10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया तो वह युद्ध था 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल के नवाब जो हैं पराजित हुए और अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है और यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी था। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था और मुंगेर में इसने बंदूक बनाने की फैक्ट्री की भी स्थापना कर दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व जो है बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर में जनजातियों ने विद्रोह किया था। ईस्वी सन के बारे में यहाँ पूछा गया है। 1820 से 36 बी जो है यह आंसर हो जाएगा। इस विद्रोह में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र अधिक प्रभावित थे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? 15 का आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। यह स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे और इनका प्रसिद्ध कथन है, वेदों की तरफ वापस लौटो। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो चूंकि इसमें आंसर में आत्माराम पांडुरंग नाम नहीं है तो ई आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? होम रूल लीग आंदोलन के समय यह अधिक लोकप्रिय हुए थे, जिसके कारण इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। कौन से नगर के बाहर? तो अहमदाबाद। 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ सुमेल करना है, राशि है और मात्रक है 20 का। ए का 2, यहाँ पर एक का ए का 2 हो जाएगा यम तरंगध्वज। बी का 4 न्यूटन, सी का 1 कार्ज और डी का 3। तो ए आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 21 नंबर क्वेश्चन, सर्पों की 20 ग्रंथियों किसकी समांग है? यह आपको पता होगा। सर्पों की 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती है। सांप का 20 वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत
रूप है। क्योंकि विकल्प में नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट 22 का बी, गन्ना जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। यह ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आता है गन्ना। 23 नंबर, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संस्करण करके तैयार किया। तो सी हो जाएगा। 25, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वातक तंत्र से। 26 नंबर, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? तो टायरोसिन जो है वह नहीं बनाता है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 27 नंबर का आंसर आपको देना है। तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 सरसों का काया क्लोन, एजेटोबैक्टर कीटनाशी। यह सुमेलित जो है डी नहीं है। एजेटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है। 28 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपोप्रोटीन से। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 29 नंबर क्वेश्चन, 31 जोड़ी। 30 नंबर क्वेश्चन, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? बंदर से। यह आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। कितना होता है ये बताना है। 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस। 32 नंबर क्वेश्चन, प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। ए। 33 नंबर, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है विद्युत चुंबक के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। तो इसमें नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 34, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? 34 नंबर का आंसर आसान है, आप लोगों को पता होगा और इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु बम के विकास में कौन संबंधित है? 35 का सी,
राजा रमन्ना। 36 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? 36 नंबर बताइए। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 36 का आंसर हो जाएगा सी, एस चंद्रशेखर। 37 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो 37 का ए, जगदीश चंद्र बोस। 38, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। सी। 39, 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपन में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक। 40 नंबर क्वेश्चन, कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। 41, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। 42 नंबर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। मोती के मुख्य अवयव हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। 44, पादप धातु मिश्रण है, किसका है यह बतलाना है? 44 का सी, पारा का मिश्र धातु होती है। 45, यह मैथ है तो यहाँ आंसर बतला देते हैं। 45 आप लोग मैथ के रूप में इसको बनाना है और इसका आंसर है 9993.4। 9993.4, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 का आंसर है डी। 47 का आंसर 76 होगा। 48 का आंसर 48 का आंसर ई हो जाएगा। यहाँ आंसर होगा 30.3576। तो ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 का आंसर जो है वह डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुपात से पूछा गया है और 51 का आंसर जो है सी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन और 52 का आंसर भी सी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी दिया हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी है।
55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, यह आपको बतलाना है। इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन है और 55 का आंसर डी हो जाएगा। यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किसी तरीके से व्यतीत किया जाए। 56 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ में निम्न में कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। 56 का सी आंसर हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। 57 नंबर क्वेश्चन, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना। 58 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है, रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन का बी, समाज में अधिकतम सामाजिक। 59, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है, प्राथमिक बाजार में रखा जाता है। 60, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, यह आपको बतलाना है। 60 नंबर। और स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि एवं मधुमक्खी पालन दोनों से है। तो यहाँ पर आंसर जो है सी हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। 60 नंबर के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। 61 का आंसर डी, उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। 62 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। 62 का आंसर हो जाएगा डी, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। 63 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में नगरीकरण की दर क्या थी। 11.3%। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर हो जाएगा। 66 का क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित
निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, यह बतलाना है। और 67 का आंसर हो जाएगा ए। पंडित नेहरू के कूट में से साथियों भरना है यहाँ। तो 1 2 3 यह सही है। 1 2 3 पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। संविधान सभा को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। साथियों, इसके अनुसार ए जो है वह आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को ए यहाँ पर आंसर देना है। 68 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यह आपको बतलाना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6। 70 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। कहाँ से लिया गया यह आपको बतलाना है। 70 का ए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वह कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यहाँ पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ ए नहीं होगा। मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो सी यहाँ पर आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, यह बतलाना है। और पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में हैं, जबकि आपराधिक मामला समवर्ती सूची का विषय है। डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 72 का 7वीं अनुसूची में है। 73 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 73 नंबर का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। 74 नंबर का सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 74 का क्वेश्चन आसान है और आप लोगों को पता होगा। साथियों यहाँ पर अनुच्छेद 14, ए का 3, बी का 4, अनुच्छेद 36 राज्य का नीति निषेध सिद्धांत, सी का 2 मंत्रिपरिषद और 368 संशोधन की प्रक्रिया। इस हिसाब से डी जो है
आंसर हो जाएगा। यहाँ भी सुमेल करना है, तो यहाँ आप एक तरफ संविधान के अनुच्छेद और एक तरफ जो है वह प्रावधान दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ सूची 1 को सूची 1 के साथ सुमेलित कीजिए, तो यहाँ हम कर रहे हैं 25 75 का आपको आंसर बतलाना है, और 75 का आंसर हो जाएगा ए 4 1 3 2। 76 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। 77 नंबर क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? 1986। 78 नंबर क्वेश्चन, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मध्य पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय है। 79 नंबर, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। राष्ट्रकवि दिनकर सिंह रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए? 3 बार चुने गए थे। 81, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा है। 82 नंबर, किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया? बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 83, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। 84, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आई थी? पुर्तगाली कंपनी आई थी। 85, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के 8 जिले हैं। हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? हाजीपुर शहर गंडक नदी के किनारे जो है वह बसा हुआ है। 87, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? 87 का आंसर आपको बतलाना है। बी एकीकृत समुदाय। 88, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 88 का ये 19 जून 2007 को। 89, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? 89 का ए विश्व बैंक। 90, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? मार्च 1929 में। 91, बिहार ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की? 91 का आंसर जो है वह इनमें से कोई नहीं होगा। 4 अक्टूबर 2016, बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो 4 अक्टूबर 2016। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, 91 का डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक जो है 140वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है
और सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। कुल 156 देशों में से 140वां भारत का स्थान है। 93 नंबर, केंद्र द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किससे संबंधित है? यह योजना सीनियर सिटीजन से संबंधित है। साथियों, इसमें आंसर जो है वह पेंशन हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी का यह कथन है। 95, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था? यस राजपूताना। 96 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की स्थापना 1931 में हुआ था लंदन में, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह असफल हो गया था। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इन्होंने ही घोषित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ बनाया गया था। 98 नंबर के बाद 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी करे वकीलों की अध्यक्षता किया? भूला भाई देसाई के द्वारा किया गया। 101, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की? किसने वकालत की? 101 का आंसर जो है यहाँ पर M.A. जिन्ना, सी आंसर हो जाएगा। 102, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 103, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। 104, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। ऋग्वेद 10 मंडल में बटा हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 घटनाओं को यहाँ सुमेलित करना है। 1 का 3, B का 2 का 2, प्रथम प्रवचन 3 का 1, 4 का 4। तो इस आधार पर 105 का आंसर सी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, आजीविकों ने किया था इसका आश्रय गृह के रूप में। 107, निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? ग्रंथ का नाम बतलाना है और किस स्रोत में, ग्रंथ का नहीं तो अशोक के अभिलेख से पता चलता है। और
दीप वंश से भी पता चलता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 108 काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। 109 गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत 319 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वह की गई थी और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ए इसका आंसर हो जाएगा 109 का ए। इसके बाद साथियों 110 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्मों के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। शैव धर्म 110 का सी आंसर हो जाएगा। 111 तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम संगम काल से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। यह व्याकरण की ग्रंथ है और तोल्कापियर के द्वारा इसकी रचना की गई। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? यह आपको बतलाना है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा सुरक्षा वाला राज्य गुजरात है। तो गुजरात इसमें नहीं है तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। कौन सी जनजाति दिवाली का शोक का त्यौहार मनाती है? थारू जो है दिवाली के त्यौहार का शोक जो है वह मनाती है। 115 भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। 115 के बाद 116 भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो साथियों यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 118 कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोरघम। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? 119 का आंसर आप लोग को पता है और यह कृष्णा हो जाएगा। 120 तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। 121 जिप्सम को अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। 122 निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बालको, रायपुर। यह जो है वह सुमेलित नहीं है। 123 बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। 123 का आंसर हो जाएगा बी। 124 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। 124 का ए। 125 द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? डी। 126 ईव ग्रो कैपिटल ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ सूक्ष्म लघु
और मध्यम उद्यमों के लिए स्व उधार साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है। BOB 127 हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पल्लेक्कू पट्टाभिषेक पुस्तक का विमोचन किया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस पुस्तक से जुड़ा हुआ है? ग्रामीण भारत और कृषि। 127 पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह किस राज्य से संबंधित है? 128 का मध्य प्रदेश आंसर होगा। विकल्प में मध्य प्रदेश नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 129 हाल ही में गिरा साराभाई का निधन हो गया। वह किसकी सह संस्थापक थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। 130 बैंक विद ए सोल इक्विटास पुस्तक के लेखक CK गैरियाली। 131 भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जुलाई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाता है? 22 जुलाई। दिवस इतना ना अधिक हो गया है कि प्रत्येक सेट में यह क्वेश्चन आ जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे सुरभि ई टैग द्वारा पहचाना जा सकता है? D थूथन पर आधारित मवेशी। निम्नलिखित में से किसे AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया? संदेश झिंगन। 135 यूनेस्को ने किसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया? तो हटा दिया यह काफी महत्वपूर्ण है। लिवरपूल। 136 2020-21 के लिए वर्ष के पुरस्कार के लिए AIFF पुरुष उभरते खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? सुरेश सिंह बांगजामी। 137 विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 का विषय क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस बंद करो। D 138 G20 प्रजनन मंत्रियों की बैठक 2021 का विषय क्या है? लोग, ग्रह और समृद्धि, यही विषय है। 139 कलैमामणि सिक्कल श्री R भास्करन का हाल ही में निधन हो गया। वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? 139 वायलिन वादक के लिए वह प्रसिद्ध थे। इनमें से कोई नहीं, वायलिन के लिए प्रसिद्ध थे। 140 निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना है? A और B दोनों, ग्वालियर और ओरछा। यह आपको दोनों आंसर हो जाएगा। 141 विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। 142 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि आर दास। 143 आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जुलाई। 144 डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने कितना प्रतिशत स्कोर किया? 90.32%। 145 स्टैंडर्ड लोन स्वास्थ्य बीमा करता मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को किस रूप में पुनः ब्रांडेड किया है?
नीवा बूपा स्वास्थ्य बीमा। 146 भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का नाम बताइए जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भागीरथी अम्मा। 147 भारतीय ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसको शामिल किया है? अदानी समूह। 148 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? नंगोमबाला देवी। 149 आरबीआई ने बैंकों के निदेशक की ऋण सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 करोड़ रुपए। 150 महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 150 का आंसर आपको बतलाना है। और साथियों इसमें आंसर जो है महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त जस्टिस BM कानाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त चुना गया है। ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नाम है BM कानाडे। तो साथियों यही सेट नंबर 10 का क्वेश्चन था। 150 आप लोगों ने बनाया होगा, मेहनत आप लोगों का लगा होगा बनाने में, ये तय बात है। क्योंकि 150 क्वेश्चन हो जाता है, समय भी लगता है बनाने में। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वह इसको कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी यह वीडियो मिल जाए। और साथियों समय तो बढ़ा दिया गया है BPSC के द्वारा, क्योंकि अब जनवरी में नहीं होगा, लेकिन आपको इसी गति से तैयारी जो है वह करना है। अब चूँकि समय बढ़ गया है इसलिए हम लोग सभी विषय को भी लेकर आ रहे हैं। जैसे यह प्रैक्टिस सेट हो गया, फिर हिस्ट्री का चैप्टर वाइज है, फिर ज्योग्राफी मैंने चैप्टर वाइज शुरू किया है, बिहार चल ही रहा है और करेंट अफेयर्स जो है वह चल ही रहा है। तो तैयारी हम लोगों का बहुत अच्छे तरीक़ा से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।